दुरूशी पढ़ लेते हैं, फिर चबले मारते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बात ये है कि ये मोटिवेशन, देख लो किन्ने रह गए इस तो बाद, बड़े बड़े टॉपिक रह गए ने। ईपीएस के बाद एनपीओ, कैश फ्लो रेशियो, तीन बड़े टॉपिक। मुझे लगता है इसको जादू के बगैर ही करवाना पड़ेगा अगलों। ईपीएस भी जादू के बगैर करते हैं। हम्म। जादू ना हुआ तो हमारा भी फिर काम खराब है। बस यार, ये जो 60 बच्चा नहीं है ओदा की बनना है मेरा भरा। चलो जी फिर, ईपीएस, आप लोगों को याद होगा कुछ ये कॉन्सेप्ट्स। किसी को याद तो नहीं होंगे। यस सर, क्लियर है ये सारे। चेंजेस इन इक्विटी में जो हमने पढ़ा था, और ये भी चेंजेस इन इक्विटी में पढ़ा था, और ये भी चेंजेस इन इक्विटी में पढ़ा था। और ये हमने मतलब इसमें ईपीएस शुरू करने लगे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में दोनों चीजें। फिर डिविडेंड का क्या स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, इंटरिम फाइनल डिविडेंड क्या है, ये ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब पेड अप, देन शेयर प्रीमियम रिडेम्पशन बोनस शेयर राइट इशू। इन सारी चीजों का आइडिया हमने वहां पे लिया, चेंजेस इन इक्विटी में। बेसिकली ये है क्या ईपीएस? ईपीएस दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, देखें, बेसिकली अगर मैं, लेट्स, एक बड़ी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी नहीं है, मैं एक दुकान चलाता हूँ, करियाना की दुकान है जो मेरी। एट द एंड मैंने साल के बाद देखना है, यार मुझे कितना बचा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरे हिस्से में कितना है। मुझे ये चाहिए था कि यार मैंने पूरा साल बिजनेस कर लिया है, अब मेरे हिस्से में बचा कितना है, मेरे हिस्से में कितना है, मैंने कितना कमाया है, कितना नेट करके मेरी जेब में आएगा। ये एक दुकानदार सोचता है। क्या ऐसे ही सोचता है? क्या यस। दुकानदार ऐसे ही सोचता है? यस सर। ये इसका बिजनेस है। इसी तरीके से शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। वो कहता है यार पूरे साल दे खर्चे कट लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, एंड ते दसो कितना एक बचे है, कितना बचा है इसके लिए। इसको कहते हैं ईपीएस। बेसिकली लेट्स से कंपनी का 50,000 प्रॉफिट है, ₹10,000 कर लें, और 5,000 शेयर है। ये है मालिक, जैसे दुकानदार मालिक है, 5,000 शेयर्स इस कंपनी के हैं। वो कहते हैं यार दे दुला के फलाने फलाने कट के प्रेफरेंस डिविडेंड ते लोन ते इंटरेस्ट ते खर्चे ते बिजली ते यूटिलिटी, सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैं ले गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। फिर मैंने कुछ और इसमें से पे करना है, लेट से मैंने 10 और पे कर दिया, अब नेट करके 40,000 है इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है, जो मेरा है, इनका। फिर जिसके बाद जितने शेयर्स हों, पर शेयर बन जाता है। हर शेयर जो मैंने, हर शेयर उस कंपनी में खरीद के रखा हुआ है, हर शेयर ने कितना कमाया है इसको, सब कुछ पूरी दुनिया को दे दिलाने के बाद जो बचता है वो मालिकों का होता है। और वो मालिक कौन होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स वाले। उनको एक शेयर पे कितना बचता है, कितना बचा है, दिस इज कॉल्ड ईपीएस। गलती से कुछ समझ तो नहीं आया होना? यस सर, आ गया। हम्म।
रट्टे से हट के लॉजिकल भी समझ आ गया। अब मुंडे किधर मर गए? यस सर, क्लियर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। आसिफ साहब बहुत यस। शुक्रिया जी। ये ईपीएस मैंने समझा दिया आपको। आइस 33 जो स्टैंडर्ड इस टॉपिक का स्टैंडर्ड है, वो क्या कहता है? वो कहता है ये करना है प्लस ईपीएस की प्रेजेंटेशन। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं आइस 33 के। और हमेशा ये जो स्टैंडर्ड है किस कंपनी पे लगेगा? जिनके शेयर्स पब्लिक को अवेलेबल है, मींस वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है, रजिस्टर्ड है, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, उस तरह की कंपनी में लगेगा IS 33। फार्मूला मैंने कहा था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके बाद भी कुछ दे दिलाना है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। उसके बाद वो कहता है यार सबको दे दिया, अब ये बच गया, ये मेरा है। किन का? ऑर्डिनरी शेयर्स वालों का। इसको कहते हैं ईपीएस। इसमें जो चार चीजें हैं वो देखें आप। ये फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट से आता है। ये एवरेज निकालना पड़ता है, हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने याद होगा वो चेंजेस इन इक्विटी का जो बताया कि भाई रिडीमेबल होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के ऊपर जो डिविडेंड बनता है वो होता है इंटरेस्ट, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट। और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब फाइनेंस कॉस्ट ये लेस हो चुकी है, ये रह गया। क्योंकि पहले नंबर पे इसको डिविडेंड देना था, फिर इसको देना था, बाकी बचना था वो ऑर्डिनरी शेयर का। ये सीक्वेंस मैंने आपको कहा था ध्यान में रखना है। ये फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे हो चुका है, इसको यहां से लेस कर देंगे ये, यानी कि इरिडीमेबल वालों का। बाकी जो बचेगा वो तीसरे नंबर पे इनका आ जाएगा। आखिर पे जो कुछ बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होगा। जी दोस्तों, वो डिविडेंड का सीक्वेंस याद है? यस सर, क्लियर है। सबसे पहले अभी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है, सबसे बेसिक कि व्हाट इज ईपीएस, उसकी करते हैं एक एग्जांपल। वो क्या था जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 17 मिलियन, इसमें हमने इरिडीमेबल वालों को प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देना है। और ये बाकी जो बचेगा किसका होगा? ऑर्डिनरी शेयर्स का। ये है नहीं 1.17 है बेसिक ईपीएस। सबसे सिंपलेस्ट थीम में अगर ईपीएस को देखा जाए तो ये है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, हमें जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये हमें पता है इनकम स्टेटमेंट से आता है, फॉर द ईयर होता है, और इसमें फाइनेंस कॉस्ट डिडक्टेड होती है किसकी? रिडीमेबल प्रेफरेंसेस की। रिडीमेबल प्रेफरेंसेस की फाइनेंस कॉस्ट इसमें डिडक्टेड होते हैं, ये हमें पता है। इसमें जो चीज हमने माइंड में रखनी है वो ये है कि प्रॉफिट ये जो आया है, इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है, जो कि ये लाइबिलिटी होती है, तो ये डिविडेंड इंटरेस्ट है, वो लेस हुआ पड़ा है। इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे तो फिर हमारा बेसिक ईपीएस कंप्लीट होगा, उसके डिस्कशन फिर कंप्लीट होगी। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया? सर सारा क्लियर है। बस यार ये कह कह के ना, ये देख 11 रह गए। सबसे पहले दोस्त प्रेफरेंस शेयर्स को समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ये मैं बता चुका हूं, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें
फाइनेंस कॉस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिडक्ट हो चुकी है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में आएगा, इग्नोर डॉट कॉम, इग्नोर कर इसको देना इग्नोर, इसको इग्नोर कर दें। अब हमारे पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट कितना रह गया प्लस इसमें डिविडेंड निकालना है, ऑर्डिनरी शेयर आ जाएंगे। ये डिविडेंड इनका है, कब कब निकालना है, कैसे कैसे निकालना है, क्यों क्यों निकालना है, वो हम देख लेते हैं। अगर तो वर्ड यूज हो इरिडीमेबल सिर्फ, या प्रेफरेंस शेयर्स और साथ लिखा हो इक्विटी, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का वर्ड तो होगा, या ये हो साथ या ये हो साथ। प्रेफरेंस शेयर्स का वर्ड तो आएगा, साथ में या तो ये होगा या ये होगा। इसका मतलब है यहां पे डिविडेंड लेस होगा। फिर प्रेफरेंस शेयर का वर्ड तो आएगा, साथ ये लिखा होगा कमुलेटिव। वो कहते हैं फिर प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, ये यहां से लेस होगा। फिर प्रेफरेंस शेयर्स उसके साथ ये वर्ड लिखा हो, इसका मतलब है ये उस वक्त डिडक्ट करना है जब ये डिक्लेयर्ड हो। प्रेफरेंस शेयर्स आपके क्वेश्चंस में तीन तरीके से आ सकता है, तीनों तरीकों में वर्ड तो गिवन हो, इरिडीमेबल लिखा हो, इक्विटी लिखा हो, या कमुलेटिव हो। इन तीनों सिनेरियो में, एक, दो, तीन, 1 2 3, इन तीनों में डिडक्ट होगा कहाँ से, यहां से, यानी कि इस जगह पे आएगा डिडक्ट होने के लिए। अब अगर ये है 4, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के साथ नॉन कमुलेटिव लिखा हुआ है, डिडक्ट नहीं होगा जब ये डिक्लेयर्ड नहीं है, डिडक्ट होगा जब डिक्लेयर्ड है। इसका मतलब ये चार चार बातें प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर ध्यान में आप लोगों ने रखनी है। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया? कमाल का समझ आ गया सर। ना कर सही है, यार, ऐसे ना कर यार। सारे दिमाग से बह गए। अल्लाह अल्लाह, ये तारीफ तो एंड ते नहीं करनी सी। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, मतलब एंड तो नहीं करनी। एंड ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ये बड़ा बड़े जादू ने इंग्लिश। बस बस, सारा मुझे पता है, चूना लगाते रहते हो मुझसे, काम करवाते रहते हो। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बस यार, मैंने पता लग गया आज। ये देख, 11 से भी 10 हो गए, इतने अहम टॉपिक पे ये हाल। अच्छा जी दोस्तों, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, क्योंकि जो फार्मूला था, इसको हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर है, इसमें फाइनेंस कॉस्ट किस पे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे लेस हो चुकी है। डिविडेंड पे आते हैं, यहाँ से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा साइड पे। प्रेफरेंस शेयर्स में तीन कैटेगरीज थी, इरिडीमेबल या इक्विटी, कमुलेटिव या नॉन कमुलेटिव। इन तीनों में डिडक्ट होना है। ये डिडक्ट होगा अगर डिक्लेयर्ड हो, डिडक्ट नहीं होगा अगर नॉट डिक्लेयर्ड हो। उसी को आप लेते हैं एग्जाम्पल में। इन एबीसी लिमिटेड 17 का प्रॉफिट है, 10 मिलियन शेयर्स हैं,
20% प्रेफरेंस शेयर का वर्थ होगा 20%। इरिडीमेबल का वर्ड है और इक्विटी है, इसका मतलब 10 मिलियन का 20% डिडक्ट होगा। ईपीएस इसका 1.5। कोई त्रास? नहीं सर, सही बहुत शॉर्ट हो गई। अब मैंने वही सेम प्रेफरेंस शेयर का वर्ड है 20% ऑफ 10 रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटी। भाई ये तो इग्नोर ऑलरेडी करेंगे, इग्नोर करें। ऑलरेडी डिडक्टेड है 1.7 ईपीएस। फिर कमुलेटिव, कमुलेटिव में डिक्लेयर ये हो ना हो करना है लेस। मैं बोल रहा हूँ आजा तू कर ले, चल आजा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का वर्ड तो होगा, कमुलेटिव डिक्लेयर्ड हो ना हो हमने लेस करना है। अरे इस पे साथ है, ईपीएस आ जाएगा 1.5। नॉन कमुलेटिव में डिक्लेयर्ड है तो डिडक्ट करना है, नॉन कमुलेटिव में डिक्लेयर्ड नहीं है तो डिडक्ट नहीं करना। अब अगर आप फार्मूला देखो, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर, ये हमने समझ लिया इनकम स्टेटमेंट। इसमें फाइनेंस कॉस्ट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। यहाँ पे इरिडीमेबल, इरिडीमेबल और इक्विटी, कमुलेटिव, नॉन कमुलेटिव, इसका मतलब हमें ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे। जी भाई, क्या आज कौन सा डिविडेंड डिडक्ट करना है, गलती से समझ तो नहीं आ गया? ये क्या काफी क्लियरली समझा रहे। जी दोस्तों, आसिफ, हाशिर, यार मैसेज ना करो यार। अगर लॉस हो इंस्टेड पैंजे में पर शेयर प्रॉफिट है, में पर शेयर लॉस आ जाए। प्रॉफिट या लॉस मालिकों का है ना, या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। हाँ जी, इनफिनिक्स हेड हॉट 10 आई, मुस्कान, नफीसा, साद, तहरीम, इकरा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड में कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर, सर। क्लियर है। पहली दफा गलती से क्लियर हुआ। पहली दफा गलती से क्लियर हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वेटेड एवरेज नंबर का फॉर्मेट, मैंने कहा था ना जादू होगा हल्का फुल्का, इधर भी शायद हो ही जाए। अब फार्मूले की जो डिनोमिनेटर है उसकी बारी है। ये आपने फॉर्मेट रट लेना है, यही फॉर्मेट हमेशा हर सवाल में हम यूज करेंगे। ये फॉर्मेट क्या है? डेट, किस दिन इशू हुए, क्या इशू हुए, क्या सिंपल शेयर्स हैं, राइट इशू हैं, बोनस शेयर हैं, मुफ्ते वाले हैं, पैसे वाले हैं, किस तरह के हैं। कितने हुए, किस दिन इशू हुए, कौन से इशू हुए, कितने इशू हुए। गौर करें, पीरियड टिल नेक्स्ट इवेंट। लेट्स से कि 1/1 पे, 1/11 पे ऑर्डिनरी शेयर इशू हुए, 31/3/11 पे अगले ऑर्डिनरी शेयर। वो कहता है जी टिल नेक्स्ट इवेंट, इसका मतलब ये वाले 3/12 आउटस्टैंडिंग रहे। जी भाई, उसके बाद है फ्रैक्शन। ये हम साथ साथ जब ये एरिया आते जाएंगे वो करते रहेंगे। हमने क्या करना है, इसको, 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 इसको सबको करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ये डिस्को।
वैनोस यानी कि थैनोस, हम इसको थैनोस बोलेंगे, थैनोस आ जाएगा। ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ओएस ऑर्डिनरी शेयर्स, उनका वेट करना है, वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज करना है ऑर्डिनरी शेयर्स का। एक सेकंड, हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट, ऑर्डिनरी शेयर्स का वेटेड एवरेज। ये हमारा फार्मूला था, ये वैनोस आ गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस करके हल कर चुके हैं। इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं, किस दिन इशू हुआ, कौन सी चीज इशू हुई, कितनी क्वांटिटी थी, इस इशू से अगले इशू के दरमियान कितना टाइम है, ये फ्रैक्शन आगे हम पढ़ेंगे, और ये आ जाएगा, यानी कि दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इन 4 कॉलम्स में जो जो होगा ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आंसर। इससे हम निकालेंगे ईपीएस। जी भाई, जी, ओए आवाज आ रही है? यस यस सर, सर। काफी अच्छा फॉर्मेट है सर। काफी अच्छा फॉर्मेट है, अच्छा। पीरियड एक्सप्लेन कर दें अगेन, अभी आ जाएगा इसमें। ये वैसे भी मैसेज करने वाले तो मुझे जहर लगते हैं, मैं कहना बोलो, वो कहते ऐसी मैसेज करना। अब जो हमने ये वेनुस पढ़ा, इसका देखते हैं फॉर्मेट, इस फॉर्मेट की देखते हैं एग्जांपल। 1 जनवरी को कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि ब्रॉड ऑन अवेलेबल था 5000। 1 अप्रैल को न्यू शेयर इशू हुए, कितने? 1000। फिर 1 जुलाई को फिर न्यू शेयर इशू हुए, कितने जी? 1000। फिर 1 नवंबर को फिर नए शेयर इशू हुए 500। पहली बात तो ये कि आपने ये 3 कॉलम फिल कर लेने, नंबर 1। नंबर 2, हर एक एंट्री के बाद आपने करना है टोटल, 5000, 1000, 6000, 7000, 7500। अब ये जो पीरियड है, एक इवेंट से अगले इवेंट तक, 1 से 1/4 तक, 3 महीने, ये टोटल रहा। 1/4 से 1/7 तक सिर्फ 1000 नहीं, इसमें ये भी, चौथा, पांचवा, छठा, 3 महीने ये टोटल रहा। फिर यहां से ये टोटल इसलिए कर रहे हैं और अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि टोटल की बात हो। फिर 7000, 7वां महीना, 8वां, 9वां, 10वां, ये रहा। अब ये जो आखिरी है, जब आगे टाइम नहीं आएगा, ईयर एंड, ये रहा 2 महीने। ये फ्रैक्शंस हमारे पास नहीं है, हम इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, आंसर आ जाएगा। चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, सबका सम होगा वेनोस, जिसको हम ईपीएस में लेकर जाएंगे। टोटल करेंगे आप, इससे आपकी जिंदगी सुकून में रहेगी। पहला इवेंट हुआ, ओके, अगला इवेंट हुआ, इन दोनों को मिला के ये बनाना है, वो कितनी देर है, वो यहां से लेकर यहां तक है। फिर अगला इवेंट हुआ, ये टोटल हुआ, ये कितनी देर है, ये यहां से यहां तक। फिर अगला इवेंट हुआ, ये कितनी देर है, यहां से यहां तक। आखिरी टोटल जब डेट नहीं होगी तो आप इसको क्या करेंगे, ईयर एंड तक लेकर जाएंगे। जी भाई, गलती से किसी को समझ आया तो बता दे भाई। जी सर, पीरियड भी क्लियर हो गया आपको। और
क्लियर है सर, परफेक्ट। परफेक्ट। IPL अब गेम जहां तक पहुंच गई है, उसके बाद गेम थोड़ी सी मुश्किल है। जो बेसिक ईपीएस है उसमें 3 तरीके से शेयर इशू होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल, मिसाल के तौर पे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए इशू, उसमें मतलब कोई ड्रामेबाजी नहीं है। लाइक मुफ्त दे दो, कम कीमत पे दे दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपल, मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू पे वो इशू हो गए, कुछ भी ड्रामेबाजी नहीं है। वो एक मार्केट वैल्यू पे इशुएंस है, एक बोनस इशुएंस है, एक राइट इशुएंस है। अब मेरे ख्याल में रुक जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि जो मैंने आज पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे मतलब मेन बेसिक्स यही है। ये अगले दिन का है, उसके बाद ये अगले दिन का, 2 days एंड इट इज गुड टू गो। कुछ गलती से समझ तो नहीं आया होगा आज। तो काफी अच्छा समझ आ गया सर, ये फॉर्मेट से वरना वर्किंग में बहुत टाइम लग जाता था। अभी तो गेम आगे सेट होनी है, अभी तो जादू होगा। हाँ जी, ये ये गद्दार R1 थी। जी सर। आज दूसरा गद्दार चुप है, किधर है? सर सारा क्लियर हो गया, मैं तो बस देख रहा हूँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मतलब इतना आसान कैसे हो रहा है, या गोली करा रहे इतना हैं उस्ताद? आसान कैसे हो रहा है? सो गया, वेटेड ऐसे निकला जैसे सॉल्व का काम। वो एक तो ये होता है ना कि बंदा कह रहा होता है यार इतना आसान क्या में, दूसरा कह रहा होता है कि यार उस्ताद किड्डी अच्छी गोली करा रहे हैं। इधर केड़ी गल है? नहीं, गोली नहीं, पूरा समझ आ गया सारा। तीन तरह ਨਾਲ ਸਰਚ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, एक मार्केट, एक बोनस दिख रहा है। अभी उसकी बात ना कर, अभी जो हुआ है वो मैं करवा दूंगा। अब ये मिक्सचर ऑफ वर्ड, अच्छा मतलब मैं गोली करा रहे हैं आसिफ साहब, सही है यार, देख ले यार, बस गद्दार साहब मैं जा रहे हैं यार। अगर हम ये 1.5 घंटा क्लास करने लग जाएंगे तो हम फड़का फुड़को देंगे। हम्म जी सर, फिर एक दिन की गेम है हर टॉपिक। ओ नहीं, असल वो तो ठीक है। असल पता क्या होता है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है ना, अगर ये सारी हो ना और ये क्वेश्चन करें जितना हमने आज पढ़ा है ना, यही होना है। और इसमें इतने डिबेट डिस्कशन सवाल होने, हमें तो पता है ना इस तरह के प्रोडक्ट में इस तरह के टाइम पे बच्चे ज्यादा होते हैं, आते भी हैं, आए भी हैं। लेकिन अब ये मिसाल के तौर पे हम 4:30 तक क्लास करते, अब एक एक चीज होती, किसी को कोई मसला होता रिडीमेबल में, कमुलेटिव में, नॉन कमुलेटिव में, मल्टीपल क्वेश्चन होते, ओ हुन 10 बच्चे ते होंदे नहीं, 70 ते होंदे ने। क्या कहते हो? और सर जी असल में ना इसकी स्पीड आप नहीं एडजस्ट कर सकते, तो वो जब बंदा रिकॉर्डिंग ले रहा होता है तो 1.5x पे करके 7x पे करके जरा इजी हो जाता है। यार जब हम पढ़ते ही थोड़ा है, हालांकि अभी टाइम है हमारे पास 35-40 मिनट, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उतना ही, मतलब मुझे पता ना इतना एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करना सबसे मेन है। ये एब्जॉर्ब हो गया तो गेम आगे कुछ भी नहीं है। यही है ना, लाइव में हम रोक सकते हैं, लेकिन वो जो ले रहा है ना रिकॉर्डिंग 1.5x पे, उसका पेपर भी ऐसे ही 1.5x पे ही उड़ेगा। तो नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बातें करो। कहने का मतलब ये है कि हम ज्यादा तो यहाँ पे भी नहीं करते, तो थोड़ा सा ये भी होता है। अगर आप लाइव आते हो ना, तो आपकी एक रूटीन होती है, अच्छा यार ये कल क्लास में हो गया, ये मैंने करना है, ये मैंने जी करके सर, उठना है। ऐसे ही है, हमने सारी लाइव ली है, आगे भी लेनी है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ओए वो किधर है, साथ क्यों खामोश है यार? और ताहा भाग्य, वो शुरू शुरू में ताहा बोलता होता था। जी सर, जी बताया सर। बताया सर था मैं आपको। सर मैं वो बारीकियां नोट कर रहा हूँ ना जो आपने बताई हैं सारी आज। असल तो ईपीएस में वो बारीकियां ही हैं जो जिनकी वजह से मार पड़ जाती है।
तो वो बारीकियां तो आपको पता है मैं मेंशन करता ही हूँ, वो जो पॉइंट्स हैं जी करक्स सर। वाले वही मैं बताता हूँ। लाइक अब देखो ना, जैसे आपने प्रेफरेंस डिविडेंड आप लोगों ने आज समझ लिया है, ये कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है साथ साथ। जी सर ऐसा ही है, पहले यही नहीं समझ आती थी कि किसको माइनस करना है और किसको नहीं करना। प्रॉफिट ही नहीं डिसाइड होता था, तो फिर शेयर किधर से निकलने थे। बस उस्ताद आपका मेहनत करता है, तारीफ ही नहीं करते आप लोग, अब मैं क्या करूँ। सर वो बीए ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा हाँ, तो बीए थे पेपर सी। जी सर। वो एबीसी पूरी कर रहा है, सीए में बी मिसिंग था ना। जो मर्जी कर लो बे। हाय हाय। सर मैंने 2-3 लड़कों को देखा है बीए करते, वो कहते हैं लेट हो गया हमारा, इस वजह से ना हम इस तरीके से इंडक्शन करवा लेंगे अपनी, हमारे 4 साल लग जाएंगे उसमें आर्टिकलशिप में। ये तो है, वो असल डिफरेंट अप्रोचेज है ना। अभी हम बात करते हैं ईपीएस पे, किसी की कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला, कोई मसाइल। नहीं सर क्लियर है बिल्कुल, एकदम शीशे की तरह। ओके। हाँ जी, गद्दार R1 तहरीन। जी सर अभी बताया मैंने क्लियर है सब, वो बहुत आसान हो गया, मुझे ईपीएस तो बहुत डर लग रहा था पहले। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जब अगले दो दो क्लासें होंगी मंडे एंड ट्यूसडे की, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मंडे और ट्यूसडे को जी हम कहाँ पे खड़े होंगे प्लानर में। चलें पहले मैं, हाँ जी, और हम ही गद्दार R1 हसनैन। जी सर, सर बड़ी मुश्किल पेश आई थी, इस बार भी नहीं हुआ था ईपीएस का क्वेश्चन मुझसे, वो इस इंशाल्लाह इस दफा वाला तो ईपीएस बहुत आसान था। मैं अभी जब बस ये क्लास पढ़ सर लोगे ना फिर करके देखना। बस कर फॉर्मेट नहीं ना किसी ने बताया, कर वैसे लिया था किया है कुछ हमने, टूटा फूटा सा, कुछ टूटा टूटा फूटा फूटा। सा कर लिया था, लेकिन वो जो बारीकियां आप बताते हैं ना, वो उनकी वजह से सारी मार खा नहीं जाती है। हमें एक फॉर्मेट पे नहीं ना रखा जाता, इस वजह से। इधर तो तुम लोगों के मजे में एक ही फॉर्मेट है, उसी पे सवाल है, जी सर, उधर उसी पे उस्ताद ने टाइम ही पास नहीं पेपर मैनेज करके होता। दिया हुआ है। उधर या टाइम तो ही नहीं मैनेज होता सर। वर्किंग में निकल जाता है, इसीलिए वो एक फॉर्मेट में बहुत इजी हो गया है। आप लोगों के वही ना मजे हैं, टीचर पढ़ाता है, टीचर करक्स बताता है, छोटे छोटे अहम पॉइंट्स बताता है, फिर एक फॉर्मेट बताता है, उसी फॉर्मेट में एग्जांपल करता है, उसी फॉर्मेट में 10-11 अटेम्प्ट हल करके दे देता है। आप लोगों का तो मुफ्ता लगा हुआ है मुझे लगता है। जी सर ऐसे ही। ऐसे ही है सर। उसी से ही 5,000 पूरे कर रहे हो।